दोस्तों सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि इस साल 28 सितंबर 2023 के दिन 12 रबीउल अव्वल का दिन है, यानी कि 28 तारीख जुमेरात के दिन अल्लाह के प्यारे नबी की आमद की खुशियां मनाई जाएंगी। इसलिए सबसे पहले तो आप सभी इस्लामिक भाई बहनों को एडवांस में ईद मिलादुन नबी की बहुत बहुत मुबारकबाद। आपका दिल करे तो आप भी हमें कमेंट बॉक्स में मुबारकबाद लिख सकते हैं। याद रखें 12 रबीउल अव्वल का दिन जब आता है तो सारी दुनिया में एक अलग ही तरह की खुशी का माहौल होता है। सारी दुनिया के लोग इकट्ठा होकर अल्लाह के प्यारे नबी की आमद की खुशियां मनाते हैं और आपके दुनिया में तशरीफ लाने का जिक्र व तारीफ करते हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको अल्लाह के प्यारे नबी की पैदाइश पर होने वाले ऐसे मौजिज़ात के बारे में बताने वाले हैं जिनको सुनकर यकीनन आप सबका दिल खुश हो जाएगा, आप खुशी से झूम उठोगे। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है, आप इसको आखिर तक जरूर देखें। और सबसे पहले अगर आपको प्यारे नबी से सच्ची मोहब्बत है तो आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में या रसूल अल्लाह लिखकर इसे शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। अल्लाह ताला ने हम इंसानों की रहबरी और हिदायत के लिए नबियों का सिलसिला फरमाया और यह सिलसिला हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से शुरू हुआ और चलते चलते अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक आकर ख़त्म हुआ। अल्लाह ताला ने आपको अपना आखिरी नबी बनाकर इस दुनिया में भेजा। दोस्तों अल्लाह के प्यारे नबी की पैदाइश सऊदी अरब के मक्का शहर में 12 रबीउल अव्वल यानी कि 22 अप्रैल 571 ईस्वी पीर के दिन और सुबह सादिक के वक्त 4:20 पर अरब के सबसे आला खानदान हासिब घराने में आपकी पैदाइश हुई। हज़रत आमिना फरमाती है कि जब मेरा यह बच्चा मेरे पेट में था तो मुझे बड़ी अजीब अजीब चीज़ें देखने को मिली थी। अगर मैं कभी घर से बाहर निकलती थी तो बादल का एक साया मेरे ऊपर आ जाता था और मुझे धूप नहीं लगती थी। अगर मैं कभी पानी भरने के लिए जमजम के कुएं की तरफ जाती थी तो रास्ते में पेड़ पौधों की टहनियाँ मेरे सामने आकर झुक जाती थी जैसे वो मुझे सलाम कर रही हों। यह देखकर मैं हैरान होती थी कि आखिर यह सब मेरे साथ में क्यों हो रहा है। और यही नहीं, जब मैं जमजम के कुएं के पास में पहुंच जाती थी तो कुएं के नीचे का पानी अपने आप ही ऊपर तक यानी कि मुंडेर तक आ जाता था और मैं अपने हाथों से ही बाल्टी को पकड़कर पानी भर लेती थी। मक्का की औरतें मुझे जमजम के कुएं के पास ही खड़ा रखती थी, वो मुझे वहां से जाने नहीं देती थी। वो कहती थी कि ए आमिना तुम थोड़ी देर और खड़ी रहो वरना तुम्हारे जाने के बाद में कुएं का पानी वापस नीचे चला जाएगा और फिर हमें पानी भरने में बहुत तकलीफ होगी। इसी तरह हज़रत आमिना फरमाती है कि मैं औरतों से सुना करती थी कि जब किसी औरत के पेट में बच्चा होता है तो उसको बहुत ज़्यादा तकलीफ झेलनी पड़ती है। कभी हाथ पैरों में दर्द होता है तो कभी उल्टियाँ होती हैं तो कभी बुखार आता है। यह सब बातें सुनकर मुझे अपने बारे में बड़ी हैरानी होती थी कि मुझे तो इन 9 महीनों में कभी ऐसी कोई तकलीफ नहीं हुई है। यहाँ तक कि जब तक मेरा यह बच्चा मेरे पेट में रहा है तब तक मेरे तो कभी सर में दर्द भी नहीं हुआ है। और यही नहीं, हज़रत आमिना यह भी फरमाती है कि जब मेरा यह बच्चा मेरे पेट में था तो मुझे बड़े अजीब अजीब ख्वाब भी नज़र आते थे। जब मैं रात को सो जाती थी तो मुझे ख्वाब में नज़र आता कि मेरे जिस्म के अंदर से एक नूर निकला है और उसने इस सारी दुनिया को रोशन कर दिया है। यह सब बातें देखकर मुझे यकीन हो चुका था कि मेरे पेट में यह जो बच्चा है यह कोई आम इंसान नहीं हो सकता है। इसी तरह से फिर वक्त गुजरता गया, दिन हफ्ते बने, हफ्ते महीने बन गई और आखिर वो दिन भी आ ही गया जिसका सभी को बेसब्री से इंतजार था। वो दिन भी आ ही गया जिसका इंतजार आसमानों जमीन चरिंद परिंद और हर मखलूक कर रही थी। आज उस नूरानी बच्चे की पैदाइश होने वाली थी जिसकी वजह से इस सारी दुनिया को बनाया गया है। अगर वो ना होती तो शायद कुछ भी ना होता। रात का वक्त हो चुका था। हज़रत आमिना के पेट में हल्का सा दर्द होने लगा। उनको महसूस हुआ कि शायद आज मेरे इस बच्चे की पैदाइश होने वाली है। इसलिए आपने हज़रत अब्दुल मुत्तलिब को इस बात की खबर कर दी। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने अपने मोहल्ले की एक दाई जिसका नाम हज़रत सिफा है उसको अपने पास बुलाया और कहा कि ए सिफा, आज रात तुम आमिना के साथ ही गुजारना क्योंकि शायद आज मेरे बेटे अब्दुल्ला के घर में बच्चा पैदा होने वाला है। फिर रात गुजरती गई, चांद भी खामोश होकर कहीं बादलों में छुप चुका था। हज़रत आमिना फरमाती हैं कि जिस रात मेरे घर में बच्चे की पैदाइश होने वाली थी उस रात मेरे घर में गरीबी का ये आलम था कि हमारे घर में चिराग में डालने के लिए जो तेल होता है उसके भी पैसे नहीं थे। याद रखें इस गरीबी के आलम में हमारे प्यारे नबी इस दुनिया में तशरीफ लाए थे। खैर दोस्तों, फिर रात ढलती गई, हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा हो गया। घर के अंदर भी अंधेरा था और घर के बाहर भी अंधेरा छाया हुआ था। सहरी का वक्त हो चुका था कि अचानक से हज़रत आमिना के पेट में हल्का हल्का दर्द होने लगा। वो समझ गई थी कि अब बच्चे की पैदाइश होने वाली है, इसलिए फिर उन्होंने दाई सिफा को आवाज़ देकर कहा, ए सिफा, मुझे पेट में दर्द महसूस हो रहा है।
1 घंटा फिर बच्चे की पैदाइश में गुजरा और इस तरह से फिर सुबह होने से कुछ देर पहले हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ लाए। जब आप पैदा हुए तो सारा कमरा खुशबू से महक उठा था। जब आप पैदा हुए तो आपके जिस्म पर कोई भी निशान नहीं था। आमतौर पर जब बच्चे इस दुनिया में पैदा होते हैं तो उनके जिस्म पर माँ के पेट से बहुत सारी चीजें लगी हुई होती हैं, लेकिन जब अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए तो आप एकदम धुले धुलाए और साफ सुथरे पैदा हुए। इसके अलावा दुनिया में जब कोई बच्चा पैदा होता है तो उसकी नाफ और आंत भी आपस में मिले हुए होते हैं, फिर उनको काट कर अलग किया जाता है। लेकिन अल्लाह के प्यारे नबी जब पैदा हुए तो आपके पैदा होने से पहले ही आपकी नाफ भी कटी हुई थी। और इसके अलावा यह भी याद रखें कि अल्लाह के प्यारे नबी दुनिया के वाहिद ऐसे शख्स हैं जिनका खतना भी माँ के पेट से बाहर आने से पहले ही हो चुका था। इसके अलावा जब कोई बच्चा पैदा होता है तो उसके साथ में बहुत सारा खून भी बाहर निकलता है, लेकिन अल्लाह के प्यारे नबी जब पैदा हुए तो खून का एक कतरा भी बाहर नहीं निकला। और यही नहीं, जब आप पैदा हुए तो आपकी आंखों में सुरमा भी लगा हुआ था और आपका तमाम बदन पाकीज़ा था। इसके बाद आपको जब अपनी माँ हजरत आमिना के पास में लिटाया गया तो उस वक्त आप फौरन ही सजदे में चले गई। फिर आपने एक लंबा सजदा किया। उसके बाद में आपने अपने दोनों हाथों का सहारा लेकर अपने सर को उठाया। फिर अपने दाहिने हाथ की शहादत वाली अंगुली को उठाकर आसमान की तरफ बुलंद कर दिया। उस वक्त चारों तरफ नूर ही नूर फैल गया। दोस्तों, अल्लाह के प्यारे नबी की पैदाइश पर यह अजीब बातें देखकर दाई शिफा भी घबरा गई और हजरत आमिना से कहने लगी, ए आमिना, मैंने अपनी सारी जिंदगी में आज तक ऐसा बच्चा पहले कभी नहीं देखा है। मैं तो इसे देखकर बहुत हैरान हो रही हूँ। खैर, उसके बाद में दाई शिफा ने अल्लाह के प्यारे नबी को अपनी गोद में उठाया और ले जाकर एक तरफ जमीन पर लेटा दिया। मगर दाई शिफा ने जैसे ही अल्लाह के प्यारे नबी को जमीन पर लेटाया तो इतने में ही आपने एक झटके से करवट बदली और घुटने टेक कर सीधे सजदे में चले गई। यह देखकर हजरत आमिना की इंतहा ना रही। फिर पूरे 15 मिनट तक आप सजदे की हालत में रही। फिर आपने अपना सर मुबारक आसमान की तरफ उठाया और अपने शहादत वाली अंगुली उठाकर इशारा किया और सारी दुनिया वालों को यह बता दिया कि ए लोगों, इस पूरी दुनिया को पैदा करने वाला और इसे बनाने वाला सिर्फ एक अल्लाह की जात है। हजरत आमिना फरमाती है कि फिर जब मैंने अपने बच्चे को गोद में उठाया तो अचानक क्या देखती हूँ कि आसमान के तारे जमीन की तरफ चले आ रहे हैं और फिर अचानक से बादल का एक साया मेरे कमरे के अंदर आया और फिर मेरी गोद से मेरा बच्चा उस बादल के साये में कहीं गायब हो गया। उस बादल के अंदर से एक आवाज आने लगी, ए जिब्राइल, इस बच्चे को सारी दुनिया का चक्कर लगाओ, इसे सारे नबियों की खूबियां दो, इसे यूसुफ की खूबसूरती दो, अयूब अलैहिस्सलाम का सब्र दो, इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दोस्ती दो और इसे हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की मीठी जुबान दो। हजरत आमिना फरमाती है कि फिर थोड़ी देर के बाद में वो बादल का साया खत्म हो गया और मैंने देखा कि मेरा बच्चा तो मेरी गोद में लेटा हुआ है। अब दोस्तों, सुबह होने वाली थी। दाई शिफा ने बाहर निकलकर हजरत अब्दुल मुत्तलिब को खुशखबरी सुनाई। वो कहने लगी, ए अब्दुल मुत्तलिब मुबारक हो, आपको पोता हुआ है। यह सुनकर रात भर जागे हुए अब्दुल मुत्तलिब की सारी थकान एकदम से गायब हो गई और वो इतना ज्यादा खुश हुए कि आपकी आंखों से आंसू जारी हो गई। फिर आपने दाई शिफा से कहा, ए शिफा, जल्दी से मेरा पोता मेरे पास में लेकर आओ। फिर दाई शिफा जैसे ही अल्लाह के प्यारे नबी को बाहर लेकर आई और जैसे ही सबकी नजर आप पर पड़ी तो प्यारे नबी का नूर देखकर सबके होश उड़ गए, क्योंकि इस कदर खूबसूरत बच्चा आमिना के घर में पैदा हुआ था। आज सारे चचा भी अपने भतीजे को देखकर बहुत खुश हो रहे थे। हालांकि उस वक्त हजरत अब्दुल मुत्तलिब बहुत बूढ़े हो चुके थे, लेकिन फिर भी मारे खुशी की आपने अपने पोते को गोद में लिया और खाने काबा की तरफ दौड़ने लगे। पीछे पीछे सारे मक्का वाले भी खुशी से नारा लगाते हुए दौड़ने लगे। काबा शरीफ के पास में पहुंचकर अब्दुल मुत्तलिब ने अल्लाह से यह दुआ मांगी कि या अल्लाह, मेरे पोते को सलामत रखना और इसे जिंदगी में एक बहुत बड़ा इंसान बनाना। फिर आपके दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने आपका नाम रखा मोहम्मद। और यही नहीं, फिर पोते की पैदाइश की खुशी में हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने फिर 7वें दिन हकीका फरमाया और अपने कबीले के लोगों की दावत की। कबीले वालों ने पूछा कि आपने इनका नाम मोहम्मद ही क्यों रखा? तो आपके दादा ने फरमाया कि मैं चाहता हूँ कि मेरे पोते पर इस नाम का असर पड़े और मेरा पोता तारीफ और तौसीफ हासिल करे। दोस्तों, अगर इस वीडियो को देखकर आपका दिल खुश हुआ हो तो प्यारे नबी की मोहब्बत में आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर करें और हो सके तो इसे शेयर भी करें ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुंच जाए। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।